बेटा आए हो तो हम इसको अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे ही। आज हमारा टॉपिक क्या है? बेलन है। आज इस बेलन के बारे में आपको जानकारी तो आपको अच्छी तरीके से मिलेगी। यहाँ पे रह के तो आप अच्छी तरीके से सीख ही पाते हैं। आज का टॉपिक चलो बेलन ही समझा देते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ से देखो, ये जो बेलन होता है इसके जो नीचे वाला पृष्ठ होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है, ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है वो भी वृत्त के आकार का होता है। अब यहाँ से देखो बच्चों, करना क्या है, यहाँ से जो समतल पृष्ठ है, हमारा जो समतल पृष्ठ है वो एक वृत्त है और उस समतल पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बेटा ये देखो, ये वाला क्या है, ये आपको वृत्त दिख रहा है ना, है या बेटा? देखो ये वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का ये क्या पूछ रहे हैं? क्षेत्रफल। और आपको वृत्त का क्षेत्रफल तो बड़े आराम से पता होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। ये बेटा आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब यहां से देखो बेटा, अगला क्या पूछा गया? समतल पृष्ठ के वृत्त की परिधि। यह समतल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ जो है हमारा क्या है? वृत्त है। और इस वृत्त की क्या पूछी गई है? परिधि। ये बेटा देखो परिधि पूछी गई है। परिधि को हम परिमिति भी बोलते हैं और परिमिति मतलब सरकमफ्रेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। और अगर हम चतुर्भुज या हम वर्ग या आयत की बात कर रहे होते, मतलब चारों भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता? परिमाप। उसमें चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में वहां पे परिमाप कहते, पेरीमीटर। लेकिन वृत्त में हमें क्या कहनी पड़ेगी? परिधि। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस, परिधि को कहीं परिमिति भी कहते हैं। यहां से देखो, इसकी परिधि का सूत्र होता है, बड़े आराम से कर पाओगे, 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यहां से देखो बेटा, ये जो है ना हमारा, ये क्या कहलाएगा? आर। आर क्या होता है बेटा? त्रिज्या। स्मॉल आर किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या से। अगर मैं यहां से यहां पूरा कंप्लीट कर दूं, परिधि से केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा परिधि तक मिल जाए, वो क्या कहलाती है? डायामीटर। वो उसे क्या कहते हैं? व्यास। यहां से एक और चीज लिख लो, व्यास बेटा क्या होता है? व्यास को हम डायामीटर कहते हैं। और जो डायामीटर होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? दुगना। त्रिज्या का बेटा कितना होता है? दुगना। और त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। बेटा त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है। अब यहां से देखना, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। यहां से देखो, अगर मैं इस जो हमारा समतल पृष्ठ है ना वो एक वृत्त है, अगर इस वृत्त का परिधि पूछा जाए वो क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई है रहा है ना। और इस वृत्त की परिधि को हमें किस ऊंचाई तक ले जाना है? इस वृत्त की परिधि को हमें h ऊंचाई तक ले जाना है। तो h ऊंचाई तक ले जाना, केवल हमें क्या करना है? h का गुणा। तो बेटा जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर h। आपको भी पता है क्या होता है? 2 पाई आर h। ये आपको आ गया होगा यहां से संबंधित, है या नहीं है? अब यहां से देखते हैं अगला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ ये होता है बाहरी भाग। मान लिया ये बेलन है, वक्र पृष्ठ क्या कहलाएगा? अगर तुम्हें इस बेलन की बाहर पुताई करवानी है, सपोज दैट पेंट करवाना है, तो बाहर, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल बाहर की जो पुताई होगी, पेंट होगा, वो किस पे होगा? वक्र पृष्ठ पे। मैं नीचे पुताई नहीं करवाऊंगा और ऊपर नहीं कराऊंगा पेंट, तो केवल साइड पे ऐसे गोलाकार में मैं कराऊंगा, वही वक्र पृष्ठ घूमा हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना बेटा? तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। यानी कि इस परिधि को हमें किस ऊंचाई तक ले जाना है? h ऊंचाई तक। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हुआ? 2 पाई आर h। अब देखो बेटा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? एक बात बताओ, ये हमें चारों तरफ जो है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, संपूर्ण में मतलब ये भी हमें पेंट करवाना, नीचे भी पेंट करवाना, चारों तरफ भी पेंट करवाना। पहले हमें क्या करना है? इसका वक्र पृष्ठ लिख लेना है, 2 पाई आर h। अब यहां से एक बात बेटा और बताओ, किस किस का और एरिया जुड़ेगा? वक्र पृष्ठ पूरा अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया TSA, अगर ये निकालना होगा तो हमें क्या क्या और जोड़ना पड़ेगा? देखो
इसका एरिया जोड़ना पड़ेगा ऊपर वाले पृष्ठ का, और नीचे वाले पृष्ठ का जोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ बिल्कुल समान है। ऊपर वाले का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का भी एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से जो फॉर्मूला बना 2 पाई आर एच, और ये 2 हैं तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से बेटा अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ से देखो 2 पाई आर दोनों में है, मैंने 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा केवल एच, और यहाँ से 2 पाई आर निकल गया, 2 आर में से 1 निकल गई तो कितनी बची 1 आर। तो संपूर्ण पृष्ठ का बेटा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। हम समझ गए कि आप सभी लोगों को आराम से समझ में आ गया है या नहीं है। अब देखते हैं आगे। ये सवाल दिया गया बेलन का आयतन। आयतन का मतलब होता है कोई भी आकृति में भरी जाने वाली सबसे बड़ी मात्रा। पूरी आकृति में ज्यादा से ज्यादा जितनी मात्रा भरी जा सकती है वही आयतन कहलाती है। अब इस आयतन को कैसे करें, इस आयतन का बड़ा ही बढ़िया सूत्र है। नीचे वाला जो सरफेस है ना वो एक वृत्त के आकार का, इसका पहले आप एरिया निकालो। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको हमें पूरे को किस ऊंचाई तक ले जाना है, इस पूरे को भरना है, इस पूरे में पानी भरना है, मान लीजिए पानी भरना है, इस पूरे को एच ऊंचाई तक ले जाना है, यानी कि हमें एच ऊंचाई तक ले जाना है। तो बेटा इस बेलन का आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर एच। इस बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। हमें अब आशा है कि मेरे जितने भी छात्र बैठे हुए हैं इन सभी को बहुत आराम से समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं ये क्या दिया गया है व्यास। व्यास क्या होता है, किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, जो रेडियस का डबल होता है, यानी कि ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना ही क्या कहलाता है व्यास। आई थिंक यह जो हमारा टॉपिक है बेलन, इससे आगे आने वाले सवाल इतने सॉलिड तरीके से आपके सामने सरल भाषा में पेश करूंगा, मजे आ जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। मजे मजे में आप गणित सीखेंगे। तो देखिए और आगे आगे सवाल करते हैं।